ये बताएं यार, सारे कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है। सीनियर लीडर्स लाइक ख्वाजा साद रफीक वो कह रहे हैं यार बिल्कुल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लोग, बाकी लोग भी कहते हैं कि बल्ले का निशान होना चाहिए, पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब कुछ तो आपको भुगतना पड़ेगा। 9 मई वाली हरकतें करेंगे तो फिर कुछ तो भुगतना पड़ेगा। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का आपका मेयार क्या है? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान की ज़ात से जुड़ी हुई है? अगर वो बाहर है तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, अगर वो नहीं है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। व्हाट इज द लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप चाह रहे हैं? थोड़ी सी मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले थोड़ा सा शायद वो जो टर्म हमारे नून लीग के दोस्त इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा शायद गलत इस्तेमाल करते हैं। जब वो मांग रहे थे वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो कह रहे थे कि हमारे लिए प्लेइंग फील्ड ही लेवल कर दे। यानी मुझे लग रहा है कि वी आर लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबके लिए बराबर होता है। देखें, कहते सब हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत की तारीख रही है कि सियासतदान जो कहता है वो एक्चुअली ही डजंट मीन इट, उसका मतलब कुछ और होता है। तो माजरत के साथ अगर यहाँ पे हमारे, अगर आपके पास पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दोस्त हैं, तो फिर कल जो मानसेरा में चार दीवारी के अंदर एक हमारा वर्कर्स कन्वेंशन नहीं होने दिया पुलिस ने, इसके बावजूद के पेशावर हाई कोर्ट की पूरी एक जजमेंट आई कि आप किसी भी पार्टी से बशमूल पीटीआई पॉलिटिकल एक्टिविटी लेने का हक नहीं ले सकते, वो बैन नहीं है, तो वो होना चाहिए। अगर ये तो हमारे दोनों दोस्तों को इसकी मजम्मत करनी चाहिए, या जो लाहौर में इनके शानदार जलसे के बाद जो अगले दिन एक छोटा सा वर्कर्स कन्वेंशन होना था वो नहीं होने दिया, तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ये कह देंगे तो फिर वो लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड से लेवल प्लेइंग फील्ड तक बात चली जाएगी। अगर नहीं है तो फिर जो बात आपने की, मेरे ख्याल में किसी तरीके से इमरान खान को इलेक्शन से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर निकाला गया और वो रिजल्ट जबरदस्ती आया जो कि बैलेट में अवाम नहीं डालना चाहते, तो उससे फिर लेकिन तैमूर मुझे एक बात बताएं, मई 9 के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपकी पार्टी में अब नजर आ रहा है कि शायद स्ट्रीट पावर दिखाने की हिम्मत या वो नहीं रही, क्योंकि जितना आपके पार्टी लीडर्स अंदर हुए हैं और जितना स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन हुआ है रियासत का, अगर आपकी मर्जी, अगर आप कंटेस्ट भी करना चाहें इलेक्शंस बाद में, तो सिवाय इससे कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, वो तो एक ऑप्शन है, वो तो आप जाएंगे 3-3 साल आप फिरते रहेंगे। क्या आप स्ट्रीट डेमोस की पोजीशन में हैं? क्या आप समझते हैं कि अगर आपके नज़दीक, आपके ख्याल में आपका इलेक्शन चुराया गया है या चुराया जाएगा या वॉटेवर, या आप समझते हैं उस कि जी हमारे साथ धोखा हो गया, तो क्या आप सड़कों पे जाने की आप में कैपेसिटी रह गई है? चलिए लेट्स से कि नहीं रही, कि बिल्कुल पीटीआई खत्म हो गई है, तो फिर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने चाहिए ना। फिर तो ये जो मानसेरा में, पेशावर में, लाहौर में, जो मैं कल तक, जैसे आपने कहा, मैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड को छोड़े कोर्ट्स के सामने भी चला गया, नैब के सामने भी चला गया, जहां पे वकील कह रहे थे कि ना जाओ। मैंने कहा यार जाने दो, या बेल मिल जाएगी या जेल पहुंच जाएंगे, तो बेल्स भी मिल गई, उसके बावजूद भी मेरे घर पे छापे होते हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि इशू 9 मई है, कानून की बालादस्ती है, या जो हम चाहें वही कानून है, या मेडे है, या 9 मई है, या आपका मेडे है। तैमूर, उन्होंने कहा है कि यार बात यह है कि कभी आप कहते हैं कोई जहर दे रहा है, कभी आप कह रहे हैं जान में खतरा है, फिर आप कहते हैं अच्छा जी मुझे अब ओपन ट्रायल चाहिए, मुझे आप अदालत में ले जाएं। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम तो एडमिनिस्ट्रेशन पे लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ द डे पे लगेगा, तो उनकी ही हिफाजत उनके लिए बेहतर है। तो आपका बयानिया बदलता रहता है, ख़तरे और ख़तरा ज़िंदगी का है नहीं है। पहले आप अदालतों में नहीं आते थे कि जान का ख़तरा है, अब आप जेल में महफूज हैं तो आप कहते हैं नहीं मुझे अदालत लेके जाएं। तो बात में कुछ वजन तो है, आपका भी तो स्विंग ही चल रहा है ना। आप पहले बता दें कि आपको ख़तरा है नहीं है, व्हाट डू यू वांट? मालिक साहब, ये वैसे तारिक साहब चूंकि पोजीशन थोड़ी सी ऐसी है, मुझे थोड़ा सा ये पीटीवी के ज़माने का बयान उनका लग रहा था।
ये चीजें जो है ये म्यूचुअली बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है। पहली चीज, जहां पे जिन वकील ने ये कहा कि उनकी जान को खतरा या वो पॉइजनिंग हो रही है, मेरे ख्याल में गैर मुनासिब बयान था, ज्यादा रिस्पॉन्सिबली देना चाहिए। और पार्टी में बहुत से लोग जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे इररिस्पॉन्सिबल बयान हो उसको ठीक किया जाए। वो अगली सुबह डॉक्टर फैसल सुल्तान को भेजा गया, उन्होंने खुद वो क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर ये कहे कि किसी का भी ओपन ट्रायल ना हो उस मुल्क में जहां जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ है, बाद में सब कहते हैं, जहां पे चले मान लेते हैं कि जो नवाज शरीफ का हाईजैकिंग ट्रायल हुआ था वो 9 साल बाद सेट असाइड हुआ, तो आई एम सॉरी, हम अपनी तारीख को सेट असाइड कर रहे हैं। और जो एक बड़ा फ्रेजाइल जुडिशियल सिस्टम है जिसपे एतमाद बढ़ाने के लिए सबसे पहले तारिक साहब को कहना चाहिए कि हर हाल में ओपन ट्रायल हो। इनके इंटरेस्ट में है, लग तो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इनके लिए बनाई जा रही है ना, तो इनके इंटरेस्ट में है कि इमरान खान का ओपन और ट्रांसपेरेंट ट्रायल हो। तैमूर साहब, आप मुझे बताएं, एक चीज बड़ी बहस चल रही है इस वक्त मुल्क में कि अगर इमरान खान फॉर व्हाटएवर रीजंस डिस्क्वालीफाई होते हैं या इनकार्सरेटेड रहते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते व्हाटएवर, तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा, कौन पार्टी को लीड करेगा? फिर एक कुछ इस किस्म की बातें शुरू हुई कि जी वो शायद नॉमिनेट कर दें अपनी अहलिया को, शायद वो नॉमिनेट कर दें अपनी हमशीरा को और पार्टी में से ना हो। मुझे बताएं, अगर अगेन इट्स अ हाइपोथेटिकल, आई एम श्योर यू कैन साइड स्टेप इट ऑल्सो सेइंग कि मैं एक सिनेरियो पे बात नहीं करता, लेकिन सियासत में सिनेरियोज ही होते हैं। आपके ख्याल में अगर इमरान खान अपने ख़ानदान से किसी को नॉमिनेट करते हैं पार्टी को लीड करने के लिए, अगर वो खुद डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आपका पूरा बयानिया उलट नहीं जाएगा जो आप इन पार्टीज़ को, पीपल्स पार्टी को, खान साहब, PMLN को, मौलाना साहब को, कि जी मूर्सी सियासत है और ख़ानदानों में है? क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को नॉमिनेट करें? मैंने जी ऐसे कुछ भी नहीं सुना। इस तरफ ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक माहौल है, बल्कि मुझे हैरत है, जैसे तारिक साहब बात कर रहे थे और फिर उसका जवाब आपने लिया, तो ये तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से हम बहुत दूर हैं अगर ऐसे फैसले हो रहे। पहले तो खान साहब को डिस्क्वालीफाई होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्लियर बात है कि खान साहब डिस्क्वालीफाई हो, हमारे जितने लीडर्स जेल में हो, हमें कॉर्नर मीटिंग्स भी ना की जाए, मेरे ख्याल में लोग अपना माइंड मेकअप कर चुके कि उन्होंने वोट किस तरफ डालना है। उन्होंने ये वोट इमरान खान को ही देना, ये हमारी तारीख भी बताती है, अभी माहौल भी बताता है। पार्टी अभी भी इमरान खान के बगैर काम कर रही है, बल्कि मेरे ख्याल में अगेंस्ट प्रेडिक्शंस जो लोगों का ख्याल था कि खान साहब को हम जेल के अंदर डाल देंगे, शायद खान साहब भी ना सर्वाइव कर जाए और पार्टी भी जो है वो टूट जाए। अगर आपको एक एक बंदे पे इतना जोर डालना पड़ता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाए या किसी एंकर के साथ बैठ जाए, तो वो बंदा तो आप तोड़ देते हैं, आप वोट को, सिंपैथी को और पार्टी को एक सियासी पार्टी बना तो हो कुछ नहीं। मेरा एक सवाल यह है मालिक साहब कि अगर ऐसे हालात में इतनी जोर जबरदस्ती के साथ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना भी दिया जाए तो दो सवाल है, एक कितना चलेगा, और दूसरी एक तजवीज है अगर यही करना है तो हमारे पास 3 रेफरेंडम्स के एग्जाम्पल हैं। एक शायद अयूब खान ने कराया था, जनरल जिया का और मुशर्रफ का, तो मुझे याद है उसमें टर्नआउट भी 70% होगा और रिजल्ट भी 99% होगा। तो वो कर दें, पैसे बचा दें, फिर डायरेक्टली चले जाते हैं उस पे। वो तो ठीक है, लेकिन आपने लेकिन यूर अ स्मार्ट मैन, मैकेंजी ने अच्छी ट्रेनिंग किया आपकी। आप मुझे ये बताएं, ये जवाब बताएं जो मेरे सवाल सिंपल किया था, क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर फॉर एनी रीज़न खान साहब नहीं आते तो क्या वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को ट्रस्ट करेंगे पार्टी लीड करने में, कि पार्टी का कोई लीडर ही होगा? नहीं, देखिए, लीडर खान साहब ही होंगे और ये मेरे ख्याल में हमने देख लिया जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। चेयरमैन किसी को नॉमिनेट करना होगा, वो नॉमिनेट कर देंगे या पार्टी नॉमिनेट कर देगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी जो हमारी सारी सीनियर लीडरशिप है उसको उमर अयूब साहब, बाय द वे, हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाय द वे इन पार्टीज में भी ना पार्टी ही नॉमिनेट करती है, वही आपको ताहयात सदर चुनती है, वही आपको ताहयात लाइट चुनती है। आप भी अगर पार्टी नॉमिनेट कर देगी किसी फैमिली मेंबर को,
तो फिर हम क्या समझे कि वो खान साहब ने नॉमिनेट किया कि पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया? उनका कोई फैमिली मेंबर सियासत में ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो फैमिली पार्टी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कोई पॉसिबिलिटी।